हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामना एकेडमी। तो हम अभी फिजिक्स के पहले चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, अब बढ़ जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले चैप्टर में हमने सबसे पहले जाना था चार्ज के बारे में, चार्ज से जो फोर्सेस लगते हैं उसके बारे में, और दो चार्जेस के सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो सब चीज़ें जानी थी। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, जो कि हमारा आधा चैप्टर है, और चैप्टर के एंड में जाते जाते हम लोग जान जाएंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो अगर हम आगे बढ़े तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसको अगर समझने के लिए देखा जाए कि अगर इंफिनिटी हमने एक रेफरेंस ले लिया है, वहां से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा के लेकर आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, तो हमने कितना वर्क किया इन्फिनिटी से उस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक उठा के लेकर आने में, वही चीज हमारी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं उसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है वी साइन से। अब ये चीज तो थी उसकी डेफिनेशन। फॉर्मूले में देखा जाए, फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन, जो हमने इन्फिनिटी से उस चार्ज को उठा के किसी पॉइंट P पर लेकर आए, उसमें कितना वर्क डन हुआ, डिवाइडेड बाई किस चार्ज को लेकर आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए। अगर इन दोनों चीज को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो अब यहाँ पर U लिखा हुआ है, U इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जो वर्क डन है हमारा, उसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होती है, तो वर्क की जगह हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हमारे डेफिनेशन जानिए 1 वोल्ट की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि जब अगर हम जो चार्ज को उठा के लेकर आ रहे हैं उसमें जो वर्क किया गया है वो हमारा है 1 कूलम, और जिस चार्ज को उठा के लेकर आते हैं उसकी यूनिट है 1 कूलम। तो अगर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके देखा जाए तो वो चीज आ जाती है हमारे पास 1 वोल्ट। अगर इसको देखें, इट कैन बी डिफाइंड when the work done in bringing 1 coulomb charge is 1 जूल। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 वोल्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट है P पॉइंट, इससे ये हमारे पास इंफिनिटी रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन पे हमारे पास रखा हुआ है 1 कूलम का चार्ज। इसको उठा के हमने लेकर आया इस पॉइंट पे। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आने में जो हमारा वर्क डन हुआ वो हुआ हमारा 1 जूल। तो इस चीज को हम डिफाइन करके ऐसे कह सकते हैं कि ये चीज कितनी हुई? 1 वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है वी कैन डिफाइंड एन एनर्जी यूनिट दैट इज कन्वीनियंट फॉर एनर्जी मेजरमेंट यूजिंग द एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स से। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इस चीज को देखने में हमारे पास आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पहले चैप्टर में भी इस चीज का यूज हुआ था। और अगर हम क्या कहते हैं इसको और इक्वल्स टू करके लगाएं दूसरे यूनिट में, ये था हमारे पास कूलम इंटू वोल्ट के यूनिट में, अगर इसको और एसआई यूनिट में जूल में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि सेम ही रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं? अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्टली प्रोटॉन बोला जाता है। प्रोटॉन कैसे फ्लो करते हैं? प्रोटॉन फ्लो करता है तुम्हारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास यहाँ पे V इंक्रीजेस है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे V डिक्रीज हो रहा है, मतलब दूर जाते जाते V की वैल्यू कम हो रही है। तो ये किस तरफ फ्लो करते हैं? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बात कर लेते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन।
अगर इस डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रॉन के जो पास में पोटेंशियल है वो क्या है, कम है, और अगर इससे दूर जाते जा रहे हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है हमारे पास, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। एक बार इसको फिर से समराइज कर लेते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको बोला जाता है प्रोटॉन, वो किधर से किधर जाता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन, वो हमारा किधर से किधर जाता है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है हमारी पुरानी चीज याद करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे अपन पिछले चैप्टर में। जस्ट एज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये चीज था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो ये चीज हमने बताई थी वहां पर क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये दो चीज हमने यहां पर बताई थी पिछले चैप्टर में कि E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है, और जो F का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर याद करें तो क्या चीज बताई थी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के फॉर्मूले में जो चार्ज की यूनिट रखते हैं या चार्ज की वैल्यू रखते हैं वो हम क्या करते हैं, विदाउट साइन रखते हैं। विदाउट साइन क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्शन पहले से डिफाइन कर देते हैं कि फोर्स इधर लग रहा है या इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पहले इधर है या तो इस डायरेक्शन में, ये चीज हम पहले डिफाइन कर देते हैं। तो साइन कन्वेक्शन का मेनली बेसिक यूज क्या होता है कि हमें डायरेक्शन का पता चल जाए, तो जो कि हम डायरेक्शन इसमें पहले बता दे रहे हैं, इसलिए हमें साइन को इसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो हम बस उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर इस चैप्टर में देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या यूज होता है, स्केलर समेशन यूज होता है। जैसे अगर नॉर्मली जो हम लोग सम करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर इसको सम करेंगे तो अगर V की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रख देंगे V1, अगर V2 की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन के साथ रखना पड़ेगा, और अगर V3 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग V नेट। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की वजह से हमें इसके साथ साइन का यूज करना पड़ता है। तो जो V का जो फॉर्मूला आएगा उसमें हमें चार्ज की वैल्यू साइन के साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनता है वो चीज जान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन रहा है हमें वो चीज जाननी है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q, और इससे x दूरी पर एक पॉइंट है हमारे पास, इससे x दूरी पर एक पॉइंट है P। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता किससे है, आता है अगर हमारे पास एक इंफिनिटी है जो कि रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन से हम एक पॉजिटिव चार्ज उठा के लेकर आते हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट पे उठा के लेकर आते हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठा के लेकर आने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये हमारे पास आया, यहाँ तक पहुंचा है, इस वाले रास्ते में यहाँ तक पहुंच गया, तो ये हमारा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव Q यहाँ पर पहुंचा है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आने में, वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है कि यहां से और यहां तक आने के मोशन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, और एक और जो सबसे मेजर कंडीशन है वो है कि इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो होनी चाहिए। जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो होनी चाहिए, या तो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए कि उसको नेग्लिजेट कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इस चार्ज को हम उठा के इस पॉइंट तक लेकर आने, हमें बताना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनेगा। ठीक है, अगर मान लेते ये चार्ज इस यहाँ तक पहुंचा है रास्ते में, तो फिर इसके ऊपर ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्यों फोर्स लग रहा हो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, Q इंटू E। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास वर्क डन कितना हुआ, इसको उठा के यहाँ तक लेकर आने में कितना वर्क डन हो रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये सोच लेते हैं कि हमारे पास ये बहुत छोटा सा वर्क डन हुआ है, तो छोटे से वर्क डन के लिए क्या कर सकते हैं, dW F डॉट ds, ये चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास K Q बाई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हम मान लेते हैं यहाँ पे R, तो ये हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर इंटू
ds, ये चीज लिख सकते हैं वर्क डन। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब जहां पर भी डी डब्ल्यू और ये डी इन दोनों पे ऐसे रिस्पेक्ट में लिखा रहता है, तो हम यहाँ पे क्या चीज करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक लेकर आना, हमें एक्स की पोजीशन तक लेकर आना है। इन्फिनिटी से उठाकर एक्स की पोजीशन तक लेकर आना है। और यहाँ पे भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट्स भी वही रख जाएंगे कि इन्फिनिटी से लेकर हमें एक्स की पोजीशन तक लेकर आना है। अगर अब इसको इंटीग्रेट कर दें हम लोग, तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डब्ल्यू। और यहां पर देखें तो k कांस्टेंट है हमारे पास, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, दूरी भी कांस्टेंट, दूरी तो कांस्टेंट नहीं है, दूरी के ही रिस्पेक्ट में हमें क्या इंटीग्रेट करना है। तो ये चीज बाहर आ जाएगा k q, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू में ds, या तो इसको हम चेंज करके डी आर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, डी आर लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए क्या चीज बची, 1/r²। अब जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है उनके लिए हम फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर इंटीग्रेट करना हो हमें x की पावर n को dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या चीज़ हो जाती है, x की पावर n+1 हो जाता है और डिवाइड में n+1 हो जाता है। जो भी इसके पास पावर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे और जो भी ऊपर वाली चीज़ पावर बन जाएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम अगर ऊपर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, k q इंटीग्रेट किसको करना है हमें, r की पावर -2 को इंटू dr। अब यहाँ पे -2 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, -1 हो जाएगा, और नीचे भी -1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, k q। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेट करके क्या चीज़ आई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और यहाँ पे लिमिट क्या क्या रखी थी हमारे पास, इन्फिनिटी से x तक, इन्फिनिटी से x तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से x तक। अब इस चीज को सॉल्व करें तो माइनस साइन को हम बाहर ले जा सकते हैं, और r की पावर -1 को हम क्या कह सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे माइनस साइन को अगर हम बाहर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -k q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, r की पावर -1 को ऐसे हम नीचे ले आते हैं, 1/r हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिमिट रख दें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये लिमिट्स का क्या सिस्टम होता है, लिमिट्स का ये सिस्टम होता है, अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं माइनस, लोअर लिमिट की वैल्यू रख के माइनस कर देते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास -k q, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/x, लोअर लिमिट की रखेंगे माइनस करके तो 1/∞। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता है वो चीज़ ध्यान रख लें कि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, इसको नोट करके आप ऊपर लिख सकते हैं, 1/∞ की वैल्यू 0। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब इन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -k q डिवाइडेड बाई x। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, हमें चाहिए था किसका, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, जितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाई चार्ज, जितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाई चार्ज। तो वर्क डन हमारे पास कितना हुआ है, k q डिवाइडेड बाई x, इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे हम किससे, चार्ज से। तो ये x नीचे आ जाएगा हमारा, अगर x नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, k q डिवाइडेड बाई x3। इस q से ये q को काट सकते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बना वो क्या बना, पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा k q बाई, ठीक है। ये हम फॉर्मूला जान चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है, तो किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन रहा है। जैसे अगर हम डायग्राम में देखें, हमारे पास एक ए पॉइंट यहाँ पर है, इसके आसपास 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, R1 R2 R3 दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल बन रहा होगा, नेट पोटेंशियल कितना बन रहा होगा, वही चीज हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर अगर देखें V नेट की वैल्यू जैसे हमने पहले बताई कि यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, तो तीनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल बन रहा होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा V1, इसके यहीं पे लिख लेते हैं, इसकी वजह से मान लेते हैं हो जाएगा V1, इसकी वजह से हो जाएगा V2, और इसकी वजह से हो जाएगा V3। तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हम क्या कहते हैं, तीनों जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती, लेकिन ये पॉजिटिव दिया हुआ तो पॉजिटिव ही रखेंगे। अब इसको नॉर्मली ऐड कर लें तो V1 V2 प्लस V3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V नेट आ जाएगा।
इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो v की वैल्यू क्या निकाले हम लोग फॉर्मूला के, चार्ज कितना दिया हुआ है Q1 डिवाइडेड बाई इनकी दूरी कितनी है R1 प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस के Q3 डिवाइडेड बाई R3। अगर इस चीज को हम पूरा ऐड कर दें, हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू दी रहेगी चार्ज की और दूरी की, तो अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास V नेट आ जाएगा। यही चीज क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज रिंग है, एक ये रिंग प्रेजेंट है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग मतलब इसमें पूरा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग आ गई। अब मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिससे इसकी सेंटर की दूरी ले लेते हैं हम लोग R दूरी ले लेते हैं। तो इस चार्ज रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन रहा होगा वो हमें जानना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब इसमें दो केसेस बनते हैं कि अगर मान लेते हैं जो हमारा पॉइंट है वो सेंटर पे प्रेजेंट है, ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ पे सेंटर पे आ गया, तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जो आर की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो आर की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई, आर की वैल्यू जीरो रख दी तो हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई एक्स। ठीक है, सेकंड केस हमारा क्या आता है कि ये जो पॉइंट है उठ के इसके सरफेस पे आ गया। पहला केस था जब बाहर है, दूसरा केस था जब ये सेंटर पर आ गया, तीसरा केस क्या था, जस्ट सरफेस पर रखा हुआ है। तो हमारे पास हो जाएगा ऑन सरफेस, तो सरफेस पर रखा रहेगा तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास, जो आर की स्मॉल आर की वैल्यू है ये किस में चेंज हो जाएगी, इसके रेडियस में चेंज हो जाएगी। जो स्मॉल आर की वैल्यू इसको हम मान लेते हैं ये रेडियस में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये चीज आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला दोनों केसेस में, एक तो सेंटर में और एक ऑन द सरफेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग जान चुके थे। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, होता है कि सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि एक दूरी पर कुछ दूरी पर रखा हुआ है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कुछ याद दिला देते हैं आपको, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है 2a डिस्टेंस पर, किससे, एक नेगेटिव चार्ज से। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर तीन पोजीशन होती है, एक तो होता है इसकी एक्सिस पर, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और एक होता है कोई भी पॉइंट पर। तो अगर सबसे पहला अगर हम केस ले लें, सबसे पहला केस ले लें एट एक्सिस। एक्सिस पर क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है हमारा वो यहां पर प्रेजेंट है, जो पॉइंट है वो यहां पर प्रेजेंट है। ये इसका सेंटर हो गया डाइपोल का, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई a, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई a। हम मान लेते हैं सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है x, ये मान लेते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसको देखना चाहें तो ये क्या चीज हो जाएगा, या तो इस डिस्टेंस को हम ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस को ले लेते हैं x, इतने को हटा देते हैं। तो हम इस पे देखेंगे इस पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल बन रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल अगर हम लोग नेट निकालना चाहें तो नेट क्या हो जाएगा v1, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे अभी ऐड करके लिख लेते हैं v2, जब वैल्यू डालेंगे तो साइन के साथ डाल देंगे। v1 हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू बाई दूरी कितनी है a प्लस a, और यहाँ पे कह सकते हैं x, तो 2a x लिख सकते हैं, 2a प्लस x ऐसे लिख सकते हैं। अब v2 हमारे पास क्या हो जाएगा, k, चार्ज की वैल्यू क्या है माइनस q, और इसकी दूरी कितनी है x, x के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास v नेट आ जाएगा ये चीज। इसको अगर सॉल्व करके लिखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा के क्यू बाई 2a प्लस एक्स
प्लस k की पावर माइनस क्यू अपॉन में x। यहाँ पे अगर एलसीएम लेना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस एक्स इंटू में यहाँ पर x, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k क्यू एक्स प्लस k, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पूरा चार्ज, ये चीज़ आ जाएगी डिस्टेंस 2a प्लस एक्स। यहाँ पे हमारे पास v नेट की वैल्यू आ गई, ये चीज़ आ गई एक्सिस पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास डाइपोल है, अगर हमारे पास डाइपोल है, ये रहा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये रहा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2a, तो ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास a, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई a। तो पहला केस क्या था कि इसके एक्सिस पर प्रेजेंट था पॉइंट, लेकिन अब दूसरा केस है हमारे पास, दूसरे केस में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है पॉइंट, तो हमें बताना है कि इस पे कितना पोटेंशियल बन रहा होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल बन रहा होगा, मान लेते हैं इसको V1, और इस चार्ज के लिए बन रहा होगा V2, तो हमारे पास V नेट कितना हो जाएगा, V नेट V1 प्लस V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा k क्यू बाई x की वैल्यू, और इनकी दूरी की वैल्यू ये चीज हो जाएगी दूरी। अब इस दूरी को कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये a है हमारे पास, और ये जो दूरी पर रखा हुआ है इसको मान लेते हैं x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वही सेम डिस्टेंस ये भी हो जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस k, नेगेटिव चार्ज है तो q माइनस क्यू, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस चीज़ को देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पर अगर इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे k क्यू बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, माइनस साइन को उधर बाहर ले आएंगे तो k क्यू बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं दोनों सेम चीज़ है, और दोनों सेम चीज़ के सामने माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज 0। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लास्ट केस जो आता है हमारे पास, लास्ट केस है कि एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमारा प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास डाइपोल और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। जो पॉइंट प्रेजेंट है वो ना ही तुम्हारा एक्सिस पे है ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, वो कहीं भी तीसरी चौथी जगह पर है, वो उसको हम बोल देंगे एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के लिए, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला पोटेंशियल का के पी। अब पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जैसे पी की वैल्यू क्या थी, क्यू इंटू डिस्टेंस कितना है 2a, तो ये हो जाएगी हमारे पास पी की वैल्यू। इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, वन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इससे और छोटी सी दूरी पर dr डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट तक लेके जाना है। तो इसमें क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच की वो बहुत छोटी सी है dr। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन वन पॉइंट से लेकर उठा के ले जाने में सेकेंड पॉइंट तक, डिवाइडेड बाई चार्ज q। तो अगर dv वर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr डिवाइडेड बाई चार्ज q। तो ये dv हो जाएगा हमारे पास। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी q इंटू ई। ठीक है, तो q इंटू ई डॉट dr डिवाइडेड बाई q। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा 1 से लेकर 2 तक आने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट होगा, तो इस q से ये q को हम काट सकते हैं। तो जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है dv इज इक्वल्स टू
ई डॉट डी आर, ये चीज़ यहाँ पे मॉड में रहेगी। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, वी हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, पोटेंशियल, और जो ई है हमारे पास गिवन वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में वो क्या है, मॉड ऑफ डीवी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जानेंगे और इस चैप्टर के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के बारे में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।